तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और कमाल की थाई हॉरर मूवी जिसका नाम है ओटी घोस्ट ओवरटाइम। ये मूवी एक कॉमेडी हॉरर मूवी थी और इसकी प्लॉट लाइन काफी ज्यादा सीधी होने के साथ ही साथ ट्विस्टेड भी है। IMDb ने इसे 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और मेरे ख्याल से ये मूवी अच्छी थी क्योंकि ये पूरी मूवी एक बहुत बड़ा भूतिया प्रैंक थी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं ओटी घोस्ट ओवरटाइम मूवी की एक डरावनी मजेदार कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऑफिस को दिखाते हुए और दोस्तों ये ऑफिस हॉन्टेड था जिसमें निंग नाम की लड़की की एक आत्मा रहती थी जो पास्ट में मर गई थी। इस बात का फायदा उठाते थे ऑफिस के दो बॉस लोग जो एम्प्लॉयज को रात के टाइम डराते थे। बॉसेस के प्रैंक के शिकार बनते थे वो लोग जो ऑफिस में देर रात तक रुककर ओवरटाइम करते थे। पर ऐसे ही एक प्रैंक की वजह से दो एम्प्लॉयज मारे गए थे और वो थे बम्प और निंग ही वो लड़की थी जिसकी आत्मा अब ऑफिस में घूमती है। उस ऑफिस के बॉसेस के नाम थे करण और ती और उन दो एम्प्लॉयज की मौत के बाद करण और ती के साथ क्या हुआ था ये राम नाम का एक एम्प्लॉय दो लड़कियों को बता रहा था जिनके नाम है पिन और माम। राम ये भी बताता है कि उसने इस ऑफिस के अंदर खुद भी भूत देखे हैं पर तभी वहाँ पे आ जाता है ती जिसे देख के हम समझ जाते हैं कि राम बस दोनों लड़कियों को झूठी कहानियां सुना रहा था और ऑफिस के अंदर उसने कोई भी भूत नहीं देखा। वहाँ पे एक और एम्प्लॉय था जिसका नाम है ओ और दोस्तों ये सारे लोग ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे थे और ये सब जानते थे कि उनके बॉस को प्रैंक करना पसंद है। तभी ऑफिस की लाइट्स फूट जाती है और सब लोगों को एक आत्मा ओ के पीछे दिखाई देती है। आत्मा से डर के सारे लोग ओ को छोड़कर भाग जाते हैं और फिर ओ भी वहां से निकल जाता है। और दोस्तों वो आत्मा थी निंग की जिसके बारे में मैंने शुरुआत में अभी बताया था। ओ के जाते ही वो आत्मा अपना मास्क उतारती है और असल में वो आत्मा नहीं करण था जो एम्प्लॉयज को डरा रहा था। खैर करण के वहां से निकलते ही हम लोग असली निंग की आत्मा को देख पाते हैं। मतलब ये ऑफिस सच में हॉन्टेड है। अब अगले दिन हम लोग मिलते हैं तान नाम की एक लड़की से जो आती है ती और करण से मिलने और वो आते ही ती से चिपक कर रोने लगती है। तान ती की बेस्ट फ्रेंड थी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी जिसकी अन नाम के लड़के से शादी होने वाली थी। पर तान अब ती और करण को बताती है कि अन मर चुका है। उसी टाइम पे करण और ती को अन का भूत दिखाई देता है और वो दोनों डर जाते हैं पर असल में वो कोई भूत नहीं था अन ही था जो तान के साथ मिलके ती और करण पे प्रैंक कर रहा था। तो दोस्तों इस मूवी में ती करण और अन ये तीन बड़े प्रैंकस्टर्स हैं जो लोगों को डराना पसंद करते हैं। खैर उस दिन करण और ती को पता चलता है कि तान और अन शादी करने वाले हैं और वो लोग करण और ती की कंपनी को हायर करते हैं वेडिंग प्लान करने के लिए। ये काम करण और ती नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो दोनों जानते थे कि अन हमेशा उल्टे सीधे काम करता है। इस बात पे लड़ाई भी हो जाती है और दोस्तों क्योंकि करण और ती की कंपनी ऑलरेडी खतरे में थी तो उन दोनों को अन की बात माननी पड़ती है। अन चाहता था कि थाईलैंड के एक टॉप हॉन्टेड होटल में जाके वो लोग वेडिंग को प्लान करे जिसके लिए करण और ती को वो खूब पैसे देता है। अब यहाँ से काम शुरू होता है वेडिंग के लिए और फिर उस रात को राम और ओ जाते हैं थाईलैंड के एक टॉप मोस्ट हॉन्टेड होटल पे उस लोकेशन को शूट वगैरह करने के लिए। फोटोज वगैरह लेके एक मीटिंग बिठा ली जाती है पर फोटोज में आ जाती है एक आत्मा सामने जिससे सब डर जाते हैं। खैर वो आत्मा फेक थी और ये काम था ती का क्योंकि अब ती प्लान करता है कि वो अन की वेडिंग तो प्लान करेंगे पर साथ ही साथ वो उसे बुरी तरीके से डरा डालेंगे। करण ती से सहमत नहीं था पर वो भी मान जाता है क्योंकि निंग की आत्मा उसे कमरे से बाहर नहीं जाने देती और पीयर प्रेशर की वजह से उसे मानना पड़ता है। सब लोग अब सामान वगैरह लेके निकल जाते हैं होटल की तरफ और वो वहां पे काम शुरू कर देते हैं। पर सारे एम्प्लॉयज को डर भी लग रहा था क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये जगह हॉन्टेड है। अन और तान भी वहां पे आ जाते हैं पर वो दोनों एम्प्लॉयज को छोड़कर चले जाते हैं कैरियोके रूम में मस्ती करने के लिए। करण और ती भी अपने एम्प्लॉयज को पार्टी देते हैं पर ती को बार बार निंग की आत्मा दिख रही थी जिससे परेशान होकर वो पार्टी से चली जाता है। और अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं सुन नाम के एक एम्प्लॉय को जो होटल के कमरे में किसी से बात करने आया था कि तभी कमरे में कोई और घुसता है और बाथरूम में नहाने के लिए चले जाता है। सुन को लगता है कि वो ओ है पर तभी
सुन ओ को बाहर आंगन में देख लेता है, जिससे वो चौंक जाता है। वो अब डरते हुए कमरे से भागने की कोशिश करता है, पर दरवाजा खोलते ही एक आत्मा उसे बुरी तरीके से डरा देती है। बाथरूम में तभी शावर भी बंद हो जाता है और जब सुन बाथरूम के अंदर चेक करता है तो वहां पे एक और आत्मा थी। सुन बुरी तरीके से डर जाता है और वो दोनों आत्मा से बचकर भागता है और बेचारा कूद जाता है बालकनी से नीचे। सुन झाड़ियों में जाकर गिरता है, जहां पे बाकी एम्प्लॉइज उसे आकर रेस्क्यू करते हैं और सुन सबको बताता है कि उसने भूत देखा, पर किसी को भी उसकी बात का यकीन नहीं होता। सब लोग नशे में थे और इसलिए वो लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और यहाँ से सीन जाता है ती पे, जो होटल में इधर उधर भटक रहा था और उसका पीछा कर रही थी एक आत्मा। वो आत्मा जल्दी ही ती को डराने लगती है और अब ती डर कर भागता है। उसे लग रहा था कि निंग की आत्मा उसके पीछे है और अचानक उसे वो आत्मा एलिवेटर में भी दिखाई देती है, जिससे डर के वो खुद को बंद कर लेता है एक कमरे में, पर उस कमरे में भी ऑलरेडी आत्मा मौजूद थी। ती अब उस कमरे में लॉक हो जाता है और हम लोग बहुत सारा खून ती की तरफ चलता हुआ देख पाते हैं। आगे दिखाते हैं ओ और सुन को, जो माम और तान को छुपकर देख रहे थे। ओ बहुत ज्यादा नशे में था और इसलिए लड़कियों को उसे छेड़ने का मन था, पर ऐसा करने के लिए वो पहले तो सुन की पिटाई करता है और फिर सुन को घायल हालत में लड़कियों के पास ले जाकर बोलता है कि सुन ने फिर से भूतों को देखा। पर लड़कियां समझ जाती है कि ओ क्या करना चाहता है और इसलिए माव और तान वहां से निकल जाती है। वो लड़कियों के पीछे भागता है, पर बड़े बड़े हॉलवेज में जाकर वो खो जाता है और तभी उसे दिखाई देती है एक दूसरी अनजान लड़की। वो लड़की ओ के साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर फिर वो चली जाती है एक एलिवेटर के अंदर और दोस्तों ओ डर जाता है क्योंकि एलिवेटर में फ्लोर था ही नहीं, सिर्फ वेंट थी। उसे लगता है कि वो लड़की नीचे गिरकर मर गई, पर तभी वो लड़की फिर से दूसरी तरफ से आ जाती है। वो अब उस लड़की से डर के भागता है, पर तभी वो लड़की सामने से आकर उसे पकड़ लेती है और उस लड़की का चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था, जिससे ओ और ज्यादा चिल्लाकर किसी तरह बचकर भागता है। ओ जाके टकरा जाता है माम और तान से और वो उन दोनों को भागने के लिए बोलता है। माम और तान को पहले कुछ भी समझ नहीं आता, पर फिर उनकी नजर पड़ती है उस आत्मा पे और वो दोनों भी अब भागती है। लड़कियां भागते भागते बिना फ्लोर वाले एलिवेटर के अंदर चले जाती है, जिससे ओ के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि माम और तान गिरकर मर गई। और वहीं दूसरी तरफ करण एक दूसरी लड़की के साथ में था जब उन दोनों को नीचे से आवाजें आने लगती है। अचानक ही लाइट्स चली जाती है और वो दोनों डर के भागते हैं पर टकरा जाते हैं ओ से, जो रो रहा था। वो अब बताता है कि माम और तान मर चुकी है, पर उन्हें यकीन नहीं होता और तभी सबको सुनाई देती है ती की चिल्लाने की आवाज। वो तीनों भागकर एक कमरे तक पहुंचते हैं जिसके अंदर से खून निकल रहा था और दरवाजा खोलने पे बाहर आता है ती, जो खून से लथपथ था, पर से ये नहीं पता था ये खून है किसका। इतना सब कुछ देखने के बाद वो घर जाने की बात करने लगता है, पर करण बोलता है कि ये सब कुछ कोई भूत भूत नहीं कर रहा, पर अन कर रहा है उन लोगों को डराने के लिए, और अगर कोई भी एम्प्लॉय घर गया तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। ती और करण बोलते हैं कि उन्हें जाकर अन को ढूंढना होगा और इसलिए वो जाते हैं कैरियोके रूम के पास। और दोस्तों उस कमरे को बहुत सारी होली चीजों से बंद कर रखा था, जैसे कि वहां पे भूत सच में हो। उसी टाइम पे एलिवेटर खुल जाता है और अंदर से बाहर आती है माम और तान, जो अभी भी जिंदा थी। उन सबको पता चलता है कि एलिवेटर का फ्लोर असल में मौजूद है, पर वो इस तरीके का है जिससे देखने पे लगे कि फ्लोर है ही नहीं। और अब इस सब से साफ हो जाता है कि अन उन लोगों के साथ खेल रहा है। सब लोग अब दरवाजा तोड़ के चले जाते हैं कैरियोके रूम में और वहां पे थे अन और तान, जिन्होंने पूरे होटल में कैमरास लगा रखे थे और वो दोनों करण और ती की टीम को परेशान करके खुश हो रहे थे। अन यहाँ पे बता देता है कि जितने भी लोग उन्होंने देखे वो असली इंसान है और इस बात से ओ को आ जाता है गुस्सा। ओ अन पे अटैक कर देता है, पर अन निकाल लेता है गन और ओ को शूट कर देता है, पर असल में वो गन नकली थी। अन अब सबको बोलता है कि अगर उन लोगों ने 2 दिन में काम खत्म नहीं किया तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, और करण और ती के लिए प्रॉब्लम थी क्योंकि उनकी कंपनी को ऑलरेडी बैंकरप्सी का खतरा था। तभी सीसीटीवी कैमरे में सब लोगों को दिखाई देती है निंग की आत्मा, पर अन बोलता है कि वो निंग नहीं है, एक एक्ट्रेस है। अन ऑर्डर देता है एक्ट्रेस को नॉर्मल होने का, पर वो ऐसा नहीं करती।
अन को फिर पता चलता है कि जो असली एक्ट्रेस है वो तो होटल में है ही नहीं, जिससे अन अब डर जाता है और निंग आके खड़ी हो जाती है कैरियो के रूम के बाहर। करण जाके दरवाजा खोलता है पर बाहर कोई नहीं था और तभी निंग की आत्मा आती है और वो करण को चाकू से स्टैब करके गिरा डालती है। निंग हमला कर देती है फिर अन पे, पर अन निंग को मारकर गिरा देता है। अब कोई इंसान भूत को कैसे मार सकता है ये समझ नहीं आता, पर तभी करण हंसने लगता है और उठ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सब एक प्रैंक था जो करण ने प्लान किया था अन को डराने के लिए, और वो आत्मा निंग नहीं बस मास्क के अंदर राम था। अब क्योंकि ती को इस प्रैंक के बारे में नहीं पता था तो वो अपने पार्टनर करण से गुस्सा हो जाता है। ती वहां से जाने का भी फैसला कर लेता है और फिर तान को असली वाली निंग की आत्मा दिखाई देती है सीसीटीवी कैमरा में। मतलब वो आत्मा ऑफिस से आ गई थी होटल के अंदर। अब अगले दिन करण और ती में अभी भी नाराजगी चली हुई थी और ती घर के लिए निकल चुका था, पर ती को रोकती है तान। तान आकर बोलती है कि अन ती और करण से पुराना बदला लेना चाहता है और अगर ती घर चले गया तो अन तान को भी परेशान करेगा। और ती तान की इन बातों के बाद घर नहीं जाता, क्योंकि दोस्तों ती कहीं ना कहीं तान से अभी भी प्यार करता था और उसे लग रहा था कि तान भी उससे प्यार करती है, पर तान ने वो सब कुछ अन के कहने पे किया था। खैर उस दिन अन करण और ती का काम और ज्यादा बढ़ा देता है और ये साफ था कि अन उन दोनों को पसंद नहीं करता, पर क्यों ये आगे पता चलेगा। किसी तरह शाम तक शादी की सारी तैयारियां हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ अन कंट्रोल रूम में अपने दूसरे प्लान पे काम कर रहा था उन लोगों को फिर से परेशान करने के लिए। अन को किसी भी हालत में अपना बदला लेना था और ती और करण को उनके घुटनों पे लाके माफी मंगवाना था, पर तभी अन को दिखाई देती है निंग की आत्मा कैमरे में। अन को फिर से लगता है कि ये कोई एक्ट्रेस है, तो अन एक सिक्योरिटी गार्ड को भेजता है चेक करने के लिए। गार्ड जाकर चेक करता है पर से कोई भी दिखाई नहीं देता और अब अन को लगता है कि शायद ती और करण ने इस गार्ड को और उस एक्ट्रेस को पैसे दे दिए हैं अपनी टीम में मिलाने के लिए, और इसलिए ये लोग एक्टिंग करके दिखा रहे हैं कैमरे पे। खैर तभी निंग की आत्मा गार्ड को डराकर भगा देती है, पर ये सब देखने के बाद भी अन को यकीन नहीं होता। सीन जाता है ती पे, जिसपे सोते टाइम हमला कर देती है निंग। निंग ती को धक्का देके बेड से गिरा देती है, पर तभी निंग बदल जाती है माम में और ती कंफ्यूज हो जाता है, पर वो इतना तो समझ गया था कि निंग उसे हॉन्ट कर रही है। थोड़ी देर बाद ती ये सब कुछ करण को बताता है और ती का मूड फ्रेश करने के लिए करण उसे ले जाता है जबरदस्ती एलिवेटर में, ताकि वो दोनों किसी और पे प्रैंक कर सके। खैर तभी एलिवेटर की लाइट चले जाती है और ती और करण के पीछे आ जाती है दो आत्माएं जो अगले ही पल गायब हो जाती है। पर करण समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है और वो एलिवेटर में लगी हुई एक फेक दीवार में जब घूसा मारता है तो दीवार टूट जाती है, क्योंकि असल में वहां पे दो लड़कियां छुपी हुई थी। और दोस्तों वो लड़कियां थी माम और बिन, जो उन्हीं की एम्प्लॉइज थी। वो दोनों अब लड़कियों को पकड़कर अपने क्रू के पास ले जाते हैं, जहाँ पे उनको देखकर सबको यकीन हो जाता है कि भूत वूत कुछ नहीं है। गुस्से में ती दोनों ही लड़कियों को गोली से उड़ा डालता है, पर बंदूक और गोलियां दोनों ही नकली थी, पर डर के मारे दोनों लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। ती और करण अब प्लान बनाते हैं कि वो बिन और महाम को पकड़कर अब अन का बासा उसी पे उल्टा चला देंगे। वो लोग ऐसा ही करते हैं और वो जाकर सीसीटीवी कैमरा में भी फेर बदल कर देते हैं। वो दोनों लड़कियों को बांधकर एक कमरे में बंद कर देता है, पर दोस्तों वो थड़की था और इसलिए वो एक बेहोश लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है कि तभी उसके ऊपर आ जाता है खून। वो चौंक जाता है और खून निकल रहा था सर के अंदर से, क्योंकि महाम का सर बुरी तरीके से फूटा हुआ था और महाम मर चुकी थी, क्योंकि जब ती ने गोली चलाई थी तो नकली बंदूक का एक टुकड़ा टूट गया था जो उसके सर के अंदर घुस गया था। ये देख के वो चिल्लाकर भागता है और दूसरी तरफ ती और करण में हो जाती है लड़ाई, क्योंकि ती और अन करण को तान के साथ फ्लर्ट करता हुआ देख लेते हैं। अब यहाँ पे उन दोनों में लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि तान थी ती की एक्स गर्लफ्रेंड और करण को उसके साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए था, और इसी बात पे उन दोनों में हाथापाई भी हो जाती है। पर लड़ाई रोकता है ओ और वो आकर बताता है कि महाम मर चुकी है। करण चिल्लाता है ओ पे और वो बोलता है कि वो दोनों लड़कियां एक्ट्रेसेस हैं और उनका काम हमें पागल बनाना है, और इसलिए ओ की बात पे कोई भी यकीन नहीं करता। और ये बात सच भी थी, क्योंकि महाम और बिन अगले दिन फिर से जिंदा होके वापस आ जाएंगी।
अब नेक्स्ट डे की रात को थी वेडिंग और सारे गेस्ट आ चुके थे। सारा काम पूरा हो चुका था और अब करण और ती की टीम को गेस्ट का बस ख्याल रखना था। पीछे के कमरे में तान ब्राइडल मेकअप करवा रही थी, पर वो कहीं ना कहीं शादी से खुश नहीं थी और थोड़ी देर बाद वो जाती है ती से मिलने। तान अब वहां पे ती को बता देती है कि वो उससे अभी भी प्यार करती है और वो ती के साथ भागना चाहती है। अब यहाँ पे क्योंकि ती भी तान से प्यार करता था, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है और वो लोग भागने का प्लान करते हैं। ती और तान एलिवेटर से जाने लगते हैं नीचे, पर एलिवेटर का दरवाजा खुलते ही सामने था अन, जो ती को मार के तान को अपने साथ ले जाता है। वो उसे ले जाके स्टेज पे खड़ा कर देता है और सबको बोलता है कि मेरी भी एक लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया। और तभी एक टेबल के नीचे से निकलती है बहुत सारी मॉनिटर लिजर्ड्स। छिपकलियां हर जगह आतंक मचा देती है और सारे लोगों में भगदड़ मच जाती है। इसी बीच में तान भागने की कोशिश करती है, पर अन उसे पैर में गोली मार देता है। ती, करण और उसकी टीम तुरंत तान की मदद करने के लिए आते हैं और वो सब लोग अन को रुकने के लिए बोलते हैं, पर अन अब बताता है कि आखिर उसने अभी तक जो किया वो क्यों किया। सीन पास में जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सारे लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे और ती और अन दोनों को ही तान पे क्रश था। अब ती और करण ज्यादातर साथ रहते थे और वही अन अपनी चालाकियों से तान को प्रपोज कर ले गया था। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि बाद में अन को पता चला था कि तान ने उसे धोखा दिया और वो ती के साथ भी रिलेशन में थी। और ये सब कुछ असल में तान, ती और करण की मिली भगत थी ताकि वो लोग अन का दिल तोड़ सके। और उसी दिन के बाद से अन को अपना बदला लेना था। अब प्रेजेंट में अन तान और ती की गले लगने वाली फुटेज सबके सामने चला देता है, जिसके बाद वो गोली मार देता है ती को और सामने आ जाता है करण और वो मारा जाता है। करण के मरने के बाद अन तान को भी मार डालता है और अब ती बहुत ज्यादा रोता है। ये सब देखने के बाद ती बोलता है कि मुझे भी मार डालो, पर अन ती को नहीं मारता और वो खुद ही गोली से मर जाता है ती को और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए। ये सब देख के ती हो जाता है पागल और वो गन उठाकर वहां से भागता है। वहां पे माहम और ओ ती का पीछा करते हैं, पर भागते भागते ती पहुंच जाता है छत पे और वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो भी छत के किनारे पे गोली चला देता है, पर बंदूक नकली थी जिससे ती चौंक जाता है और गलती से छत से नीचे गिरकर मारा जाता है। माहम और ओ ती की मौत पे चिल्लाने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ करण, तान और अन तीनों ही लोग जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं। और इसका मतलब ये सब कुछ उन तीनों का प्लान था। तीनों पहुंचते हैं छत पे जहाँ पे ओ और माहम रो रहे थे और जैसे ही सबको पता चलता है कि ती छत से नीचे गिरकर मारा गया, वो तीनों ही चौंक जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चलता है कि ती और करण में जब पहली रात लड़ाई हुई थी तो करण ने ती की टीम को छोड़कर अन की टीम को ज्वाइन कर लिया था और वो दोनों ही ती का एक साथ मिलकर पागल बना रहे थे और उसी सब की वजह से ती अब सच में मारा गया। सारे लोग तुरंत नीचे ती की लाश के पास पहुंचते हैं जहाँ पे करण और अन का सच में दिमाग खराब हो गया था। वहां पे करण अब लाश ठिकाने लगाने की बात करता है, वरना उन्हें जेल भी हो सकती है। पर यह बात माहम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। माहम और करण लड़ने लगते हैं और पूल में गिर जाते हैं, जहाँ पे करण माहम को डुबाकर बुरी तरीके से मार डालता है। करण अब पूल से निकलता है और सबको बोलता है कि जो भी पुलिस के पास जाएगा वो मारा जाएगा। पर तभी ती उठकर खड़ा हो जाता है और वो डिमोनिक तरीके से आता है और अपने दोस्त करण का गला घोटकर उसे मार डालता है। करण के मरने के बाद करण भी डिमोनिक बन के खड़ा हो जाता है और अब दोनों डिमोनिक करण और ती जाते हैं और अन का गला पकड़ लेते हैं। अन दोनों से घुटनों के बल बैठ के माफी मांगने लगता है, पर तभी करण और ती हंसने लगते हैं और माहम भी जिंदा होकर पूल से बाहर निकल जाती है। और एक बार फिर से प्लॉट ट्विस्ट सामने आता है जिसमें हमें पता चलता है कि करण अन की टीम के साथ मिला था ताकि अल्टीमेटली वो और ती मिलके अन को हरा सके। छत से भी जब ती नीचे गिरा था तो वो सब कुछ भी फेक था और उन दोनों ने ये सारी चीजें एकदम शुरुआत से ही प्लान कर रखी थी, क्योंकि वो जानते थे कि होटल में जाने के बाद अन उन लोगों के साथ प्रैंक जरूर करेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कहने का मतलब ये पूरी मूवी एक बहुत बड़ा प्रैंक थी जिसमें हमने बहुत सारे कंफ्यूजिंग प्लॉट ट्विस्ट देखे। अब वहां पे अन अपनी हार मान लेता है और इस प्रैंक गेम को ती और करण जीत जाते हैं। पर तभी
सब लोग नोटिस करते हैं कि वहां पे तान नहीं है। तान को ढूंढते ढूंढते वो लोग वापस वेडिंग हॉल में पहुंचते हैं और दोस्तों वहां पे तान मरी पड़ी थी क्योंकि उसके सर में क्यूपिड का एक एरो घुस गया था। ये देख के अन रोने लगता है क्योंकि वो सच में तान से प्यार करता था, पर अब बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर्स में आग लग जाती है। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और आग से बचने के लिए अन, टी, ओ और करण को बिल्डिंग के ऊपर से स्विमिंग पूल में कूदना पड़ता है, वो भी तान की लाश के साथ। पर पूल में गिरने से पहले ही एक बड़ा सा एयर बैग खुल जाता है और सब लोग सेफली उस पर गिरते हैं और इसी बीच में तान भी जाग जाती है। मतलब तान का मरना भी एक मजाक था। खैर, एयर बैग पे गिरने के बाद ये खुलासा होता है कि तान भी अपने होने वाले पति के साथ मजाक करने के चक्कर में टी और करण के साथ मिली हुई थी और इस बिल्डिंग में आग लगाना और तान की मौत उसी का प्लान था। ये सब अन को जब पता चलता है तो वो और ज्यादा अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है, पर तभी बिल्डिंग की छत से चिल्लाता है ओ, जो बेचारा छत से नीचे कूद नहीं पाया था डर के मारे। अब यहाँ से मूवी में कोई भी प्रैंक नहीं है, तो तान बोलती है कि गवर्नमेंट इस होटल को तोड़ने वाली थी तो इसलिए आग को फेक नहीं बनाया गया, मतलब वो आग असली है और ओ की जान सच में खतरे में है। अब ओ को बचाने के लिए वापस ऊपर जाते हैं करण, ती, अन और तान। आग का मुकाबला करते हुए वो तीनों छत तक पहुंच जाते हैं और वहां पे तान और अन ओ को लेके नीचे कूद जाते हैं, पर इससे पहले ती और करण कूद पाते वहां पे आ जाती है निंग की आत्मा और तभी एक सिलेंडर फट जाता है जिससे ती और करण बेहोश हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक वैली में। उन दोनों को लगता है कि वो लोग मर गए, पर फिर उनके सामने आती है निंग। और दोस्तों, निंग असल में पूरी मूवी में ती का पीछा कर रही थी। निंग ती को बोलती है कि मेरे मरने से पहले मेरे को मेरी डेस्क के अंदर तुम्हारा लव लेटर मिला था। निंग ती को बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है और यही बात वो उसे बोलना चाहती थी, पर ती बोलता है कि वो लेटर उसने नहीं, करण ने लिखा था और वो भी बस एक बड़ा मजाक था। ये सुन के निंग को आ जाता है गुस्सा और वो दोनों ही लोगों को मौत का श्राप दे देती है, जिसके बाद ती और करण आग से भरे होटल में जाग जाते हैं। वो दोनों छत से भी अब नीचे नहीं कूद पाते क्योंकि हर जगह आग फैल गई थी। होटल में वो दोनों इधर उधर आग से बच के भागने लगते हैं और एंड में उन्हें मिलती है वो एलिवेटर वाली वेंट। उन्हें लगता है कि वो दोनों वेंट से बाहर निकल जाएंगे और इसलिए दोनों ही वेंट के अंदर कूद जाते हैं। वही बिल्डिंग में होता है एक तेज धमाका और बाहर सबको लगता है कि ती और करण मर गए। थोड़ी देर बाद ती और करण को हम लोग देखते हैं जंगल में भागता हुआ, जो प्लान कर रहे थे कि वो सब लोगों को फिर से पागल बनाएंगे, क्योंकि सब लोगों को तो लग रहा था कि वो लोग मर गए और इस बात का इस्तेमाल करके वो दोनों अच्छा प्रैंक कर सकते हैं। पर दोस्तों, ती और करण ये नहीं जानते थे कि वो दोनों सच में मर चुके हैं और उनकी लाशें वेंट के अंदर पानी के अंदर पड़ी हुई थी और इसका मतलब उनका प्रैंक उन्हीं दोनों में भारी पड़ गया और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ओटी घोस्ट ओवरटाइम मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजें हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।